पहले 3 तस्वीरें लेकर आते हैं स्क्रीन पर, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आज मिड कैप का जो एक्शन है वो कौन से शेयरों में आपको दिख रहा है। पहली तस्वीर में आपको दिखेंगे फर्टिलाइजर शेयर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि तमाम फर्टिलाइजर शेयरों में गिरावट है। जीएसएफसी के कमजोर नतीजे आए हैं, उसके चलते ये दबाव बना है। जीएसएफसी खुद 5% नीचे है, लेकिन आरसीएफ, फैक्ट, चंबल ये तमाम शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे टीवीएस सप्लाई चेन के शेयर में 3.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिलेगा, और इसकी वजह यह है कि मुनाफे से घाटी में आई है कंपनी, तो कमजोरी का एक और ट्रेड। और गुजरात गैस में भी आज हम नरमी देख रहे हैं। यूबीएस की रिपोर्ट के चलते 3.5% ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। दरअसल यूबीएस का कहना है कि गैस की ऊंची कीमतों के चलते कंपनी के लिए जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये तीनों जो तस्वीरें हैं ये कमजोरी, बिकवाली, मुनाफा वसूली की तरह ही संकेत कर रही हैं। इस वक्त आप देखिए मिड कैप का जो 100 इंडेक्स है 1400 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है 51,000 के बेहद करीब। बास्केट से ही अगर एक शेयर के बारे में अगर आपसे पूछूं मानस जी, तो वो है पीबी फिनटेक का। 7% की भारी भरकम गिरावट है, और ये वो शेयर हैं जो दिसंबर से एफएनओ में शामिल किए गए थे 29 नवंबर के बाद दिसंबर सीरीज से। और ज्यादातर जो शेयर हैं जिनको जगह मिली थी एफएनओ में, वो उस प्राइस से कम नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। पीबी फिनटेक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि न्यू एज जो कंपनीज है, पीबी फिनटेक हो गया, नायका हो गया, जोमैटो, स्विगी, ये सारे के सारे शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। और सभी शेयरों में एक चीज कॉमन है, वो है बिकवाली का ट्रेंड, और तेज गिरावट हो रही है। एक और खेमा जहां पर बिकवाली हावी हो रही है वो मार्केट रिलेटेड, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, बीएसई, एमसीएक्स, कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, ये तमाम शेयर आपको नीचे दिखेंगे, और 5 से 7% के आसपास से गिरावट इन शेयरों में दिख रही है। मानस जी, एक बार पीबी फिनटेक पर व्यू दीजिए, कितनी आपको कमजोरी इसमें गहराती हुई दिख रही है? देखिए 22 जनवरी से लगातार हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर हो रहा था स्टॉक में। फाइनली आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके नीचे गया है। एक सपोर्ट था 1560 के आसपास, उसको भी ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। गिरावट में 1350 तक के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। तो करंट लेवल्स पे नहीं, कोई उछाल मिले तो फिर से आप बिकवाली की जा सकती है 1680 के स्टॉप लॉस से। ट्रेंड नेगेटिव है, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी आपको नहीं करनी है। एक शेयर और सामने लेकर आइए, वो है वरुण बेवरेजेस का, क्योंकि वरुण बेवरेजेस में हम देख रहे हैं कि 580-90 रुपए के आसपास के भाव से लगातार बिकवाली का ट्रेंड है, और अब भाव आ गए हैं 517 रुपए के आसपास के। हालांकि इस पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अपनी बाय की जो रेटिंग है उसको बरकरार रखी है। वरुण बेवरेजेस, इसके बारे में जरा आप राय दीजिए मानस जी। थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक ये रहा है, क्या व्यू होगा आपका इस पर? देखिए इस मंथ की स्टार्टिंग में हमने रिकवरी देखी थी स्टॉक में, 520 से लेकर 580 रुपए तक की रैली देखने को मिली, लेकिन स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस हमें लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड दिखा रहा है स्टॉक। उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो 500 रुपए और उसके नीचे 474, ये दो टारगेट आप वरुण बेवरेजेस में सेट कर सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है, और खरीदारी 570 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है, 570 रुपए के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है वरुण बेवरेजेस में। पेप्सिको की ये बॉटलर है ये कंपनी, और बढ़िया कंपनी है, लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप आई थिंक इसका होना चाहिए। लेकिन ये है कि अब ये बिकवाली का शिकार हो रहा है। अगर हम नतीजों की बात करें तो आय कंपनी ने रिपोर्ट की थी करीब 39% ज्यादा, प्रॉफिट में भी करीब 40% के आसपास का उछाल था। डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया था, हालांकि 50 पैसे का ही प्रति शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था वरुण बेवरेजेस ने। तो 570 के ऊपर ही आपको इसमें खरीदारी करनी है। एक और शेयर जो आज बिकवाली का शिकार हो रहा है, देखिए आप सोच रहे हो कि बिकवाली वाले शेयर ही क्यों लेकर आ रहे हैं। अब अगर मैं एनएससी की बात करूं, वहां पर सिर्फ 200 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, और 2400 से ज्यादा शेयरों में इस वक्त बिकवाली का ही ट्रेंड है। तो वही शेयर आपके सामने आएंगे भी, ये बात गौर करने वाली भी है। आयशर में हम देख रहे हैं करीब 6% के आसपास की गिरावट है, लेकिन आयशर का शेयर क्यों टूट रहा है इसके बारे में एक बार जरा जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा, जो कि ऑटो सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, आयशर
वैसे देखा जाए तो टू व्हीलर में इसने आउट परफॉर्म किया है बाकी कंपनीज को, लेकिन ये नतीजे क्या तस्वीर दे रहे हैं और शेयर आज टूटा क्यों है? जी हाँ, आयशर मोटर्स जो है रिवर्स गियर लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नतीजों में सबसे ज़्यादा निराशाजनक जो है कंपनी के मार्जिन्स रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ रॉयल एनफील्ड की जो वॉल्यूम्स है उसमें एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली और उसी के लिहाज से इस बार स्ट्रॉन्ग नतीजों की उम्मीद ज़रूर हम कर रहे थे, पर उसके विपरीत जाकर कंपनी के मार्जिन्स ने काफ़ी निराश किया है। हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना ज़रूर है कि बीती तिमाही उन्होंने 5 नए लॉन्चेस किए हैं और उस लॉन्चेस के लिए काफ़ी खर्चे भी हुए हैं, तो इसको एक वन टाइम अगर एक्सपेंस माने भी तब भी जो है मार्जिन्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के EBITDA पर व्हीकल या फिर ग्रॉस प्रॉफिट पर व्हीकल की बात करें तो वो भी 6 क्वार्टर्स के निचले स्तर पे आया है, जिससे बताया जा रहा है कि मिक्स जो है इस बार काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिला और इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन फिगर पर इम्पैक्ट ज़रूर रहा है। तो ये तो रही आयशर मोटर्स के नतीजों की बात। पर देखिए, आयशर मोटर्स जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, हम सबको पता है कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा से डिमांड करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि आयशर मोटर्स अन्य कंपनीज के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। बीती तिमाही इनके EBITDA में लगभग 10% ग्रोथ देखने को मिली, जो कि अन्य कंपनीज के मुकाबले एक अंडर परफॉर्मिंग नंबर जरूर है। क्योंकि आप TVS मोटर्स को देख लिए तो डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ दिखाई, वहीं हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो भी 6 से 8% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसी के साथ ब्रोकरेजेस को भी ये स्टॉक जो है अब इतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इलारा ने आगे चलकर अपनी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अब इस पे बिकवाली की राय दे रहे हैं। हालांकि लक्ष्य प्राइस आगे के लिए एक फॉरवर्ड साल के लिए एडजस्ट करते हुए हल्का सा उन्होंने बढ़ाया जरूर है, पर अभी भी मौजूदा स्तर के नीचे 4736 के टारगेट्स दे रहे हैं वो आयशर मोटर्स के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने टारगेट प्राइस घटाए हैं, 6000 से घटा के 5900 कर दिए हैं। इनका मानना है कि काफ़ी मार्केटिंग एक्सपेंस जो है ज़्यादा है, इसी के चलते उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में जो अपना EPS एस्टिमेट है उसको भी घटाया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज आयशर मोटर्स में गिरावट है। ठीक है, ब्रोकरेज का भरोसा भी थोड़ा सा कम हुआ है। लक्ष्य को घटाकर गोल्डमैन सैक्स ने 5900 किया, हालांकि 100 रुपये तो कट किया है और जो बाई की रेटिंग है वो बरकरार है। बढ़िया चला हुआ स्टॉक है ये, लीडरशिप है 350cc प्लस वाले सेगमेंट में, यानी कि जो लोग थोड़े से एंट्री लेवल बाइक से उठकर लग्जरी की तरफ जाते हैं उनके लिए एक बढ़िया विकल्प रहा है, शेयर के तौर पर भी और टू व्हीलर के तौर पर भी आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर 6% की गिरावट, माना जी 5000 रुपये के करीब है, इंट्राडे में उसके नीचे गया भी था शेयर। ये क्या और वीक होगा ये, या फिर बाय ऑन डिप वाला कैंडिडेट आपके हिसाब से हो सकता है ये? देखिए, बाय ऑन डिप तो नहीं करना है, क्योंकि अब अगर ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 4930 के नीचे गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 4725 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज है। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, खरीदारी करनी है तो ब्रेकआउट पे करनी है। 5175 के ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करें।